हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट 21 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज जिस विषय पर हम पढ़ना जा रहे हैं वो विषय है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 53 है, हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 53 है वो क्या कहता है। ऐसा जो संविधान का जो अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रपति हमारे देश का संविधान का प्रमुख है। इन कारण से जो हमारा संविधान का भाग 18 है वो जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक के इन अनुच्छेदों में जो आपात शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित की गई है। किसके अंदर निहित की गई है आपात शक्तियाँ? राष्ट्रपति में निहित की गई है, क्योंकि वो हमारे संघ का प्रमुख, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख है। ऐसा है कि ये भाग 18 में कितने तरह की आपातकाल शक्तियाँ का वर्णन किया गया? भाग 18 में 3 तरह की आपात शक्तियों का वर्णन किया गया। राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में आता है, राज्यों में संवैधानिक विफलता जो अनुच्छेद 356 में आता है, और तीसरा जो आपात है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात लगाया जाता है 360 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? 360 के तहत वित्तीय आपात लागू किया जाता। ऐसा कि जो राज्यों के अंदर जो लगाया जाता है, राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर जो 356 लगाया जाता है, जिसे आम तौर पे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसको? राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। ऐसा है कि जो इन 3 तरह के आपातकाल है, इन 3 तरह के जो आपातकाल में जो प्रमुख आता है, पहला जो नंबर पे आता है वो कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश से ऐसा करने की राष्ट्रपति से अनुरोध करें। पहला ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि जब 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर ये राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, वो मात्र प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर लागू कर दिया गया था। फिर बाद में 44वें संशोधन द्वारा ये किया गया है कि जो राष्ट्रीय आपात लागू होगा वो केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही लागू किया जा सकता है। ऐसा है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है वो 3 आधारों पर लागू किया जाता है। कितने आधार पर लागू किया जाता है? 3 आधार पर लागू किया जाता है। वो 3 आधार होते हैं। एक तो बाह्य आक्रमण होता है, दूसरा देश का युद्ध में सम्मिलित होना, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। हमारे देश में अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। वो कब कब लागू किया गया? पहला जो राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था वो 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को जो भारत का नेफा है, जिसे वर्तमान में हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस पर चीन ने आक्रमण कर दिया था। उस समय जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे उस समय राष्ट्रपति। जो दूसरा जो राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 को लागू हुआ था। ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। इसके कारण दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लागू गया था। उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे वी वी गिरी।
तीसरा जो आपातकाल लागू हुआ था वो 25 जून 1975 को लागू हुआ था आंतरिक अशांति के कारण। उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसा है कि जो 2 बार जो राष्ट्रीय आपात लागू किए गए थे, 2 बार जो राष्ट्रीय आपात लागू किए गए थे वो बाह्य आक्रमण के कारण लागू किया गया था। किसके कारण लागू किए गए थे? बाह्य आक्रमण के कारण लागू किए गए थे। वो जो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लागू हुआ वो आंतरिक अशांति के कारण लगा था 25 जून 1975 में। ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि 1965 में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल क्यों नहीं लागू किया गया? ऐसा है कि उस समय राष्ट्रीय आपात इसलिए लागू नहीं किया गया था, जो पहला जो आपातकाल था उसकी अवधि थी 1962 से यानी 1962 को तो ये घोषित किया था, लेकिन ये 1968 तक जारी था। इसलिए 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय ये आपातकाल लागू नहीं किया गया था। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि जब 1975 के अंदर 1975 के अंदर जब आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया गया था, तब वो आपातकाल लागू करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? जबकि 1971 से 1977 यानी जो 1971 में जो आपातकाल लागू था वो 1977 तक जारी था, जबकि आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल कब लागू किया गया था? 1975 में। वो इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि जो 1971 में जो आपातकाल लागू किया गया था वो बाह्य आक्रमण के कारण लागू किया गया था, और जो 1975 में जो आपातकाल लागू किया जाने वाला था वो आंतरिक अशांति के कारण लागू किया गया था। ऐसा है कि जो हमारे संविधान के अंदर जो आपातकाल का जो प्रावधान है वह यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है। ऐसा है कि राष्ट्रपति की घोषणा के बाद जो राष्ट्रीय आपात है वो 1 माह तक बिना संसद की स्वीकृति के जारी रह सकता है। यदि 1 माह से अधिक उसे जारी रखना है तो संसद अपने विशेष बहुमत से स्वीकृति देगी। किसे देगी? विशेष बहुमत से स्वीकृति देगी, तो 6 माह तक और जारी रह सकता, और संसद इसे पुनः स्वीकृति देके 6 माह और बढ़ा सकती है। यानी कि प्रत्येक बार स्वीकृति देके 6 माह इसे संसद अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है। तो कई बार ये जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न आया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है कब तक जारी रह सकता है। तो ऐसा आपको पता है कि जब संसद 6 माह करके इसको लगातार बढ़ा सकती है तो राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित समय के लिए जारी रह सकता है। ऐसी परिस्थिति हो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना हो और उस समय लोकसभा भंग हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति हो जब लोकसभा भंग है और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से स्वीकृति दे सकती है। उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता। किंतु जब नवगठित लोकसभा का गठन हो जाता है तो नवगठित लोकसभा को 30 दिन के भीतर इसे अपने विशेष बहुमत से स्वीकृति देना आवश्यक है। जब नवगठित ये लोकसभा अपनी स्वीकृति दे देती है तो 6 माह के लिए जारी रह सकता है। यदि नहीं देती है तो ये आपातकाल उसी समय समाप्त मान लिया जाएगा। ऐसा है कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है इससे जो संबंधित जो प्रावधान थे उसमें जो संविधान के 42वें
और संविधान का जो 44वां जो संशोधन किया गया था, उससे इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जो 42वां संशोधन से क्या हुआ था, ये 42वां संशोधन से जो 1976 में किया गया था। ऐसा है कि पहले जो राष्ट्रीय आपात लागू होता था वो संपूर्ण भारत में एक साथ लागू किया जा सकता था, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा ये कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी एक भाग, किसी क्षेत्र विशेष में भी लागू किया जा सकता। इसी तरह जो संविधान का 44वां संशोधन था, इससे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 44वें संशोधन द्वारा क्या किया गया, 44वां संशोधन द्वारा ये किया गया, पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता था वो मात्र प्रधानमंत्री की सिफारिश पे लागू हो जाता था, लेकिन 44वां संशोधन 1978 द्वारा ये कर दिया गया कि जो जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू होगा वो केवल मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही लागू हो सकेगा। ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान में जो मंत्रिमंडल जो शब्द है, इसका प्रयोग प्रथम बार यहीं किया गया था, यानी 44वें संशोधन द्वारा जो आपातकालीन प्रावधान है उसमें जो परिवर्तन किया गया था, उसी में प्रथम बार हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। और इसमें क्या किया गया 44वें संशोधन द्वारा, आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो पहले जो इसका जो तीसरा आधार माना जाता था, वो माना जाता था, इसका तीसरा आधार माना जाता था आंतरिक असंतोष, या ये तीसरा आधार माना जाता था। लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इस शब्द को हटा दिया गया, आंतरिक असंतोष शब्द को हटा दिया गया, वो इसके स्थान पर ये सशस्त्र विद्रोह ये शब्द जोड़ दिया गया। ऐसा है कि जब पहले ये इसके आधार पर लागू होता था आपातकाल, किसके आधार पर, आंतरिक असंतोष के कारण, तो जो अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रता दी गई है वो निलंबित कर दी जाती थी। अब क्या है 44वें संशोधन के बाद अब क्या स्थिति है कि इस 44वें संशोधन के बाद अब ये स्थिति कि जब राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू होता है तो अनुच्छेद 6 के अंदर दी गई अनुच्छेद 19 में दी गई जो 6 स्वतंत्रता है वो निलंबित नहीं होगी। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल अन्य दो आधार कौन कौन से हैं, बाह्य आक्रमण या युद्ध में शामिल होना, इन दो आधार पर लागू होता है तो भी अनुच्छेद 19 में दी गई ये 6 स्वतंत्रता निलंबित होगी। अन्यथा सशस्त्र विद्रोह पर यदि आपातकाल लागू होता है तो ये 6 स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में दी गई वो निलंबित नहीं होगी। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया 44वें संशोधन द्वारा, जो हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उन मौलिक अधिकार में जो 2 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और 21 के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद 20 के अंदर दे रखा है, अनुच्छेद 20 में दे रखा है अपराध के विरुद्ध संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में दे रखा है दैहिक स्वतंत्रता। यानी अपराध के विरुद्ध संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उसे दंडित नहीं किया जा सकता। दैहिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा से संबंधित अधिकार। ये जो 2 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किए जा सकेंगे। ये कौन से संशोधन द्वारा किया गया, 44वें संशोधन द्वारा किया गया। और ऐसा है कि जो ये आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें स्थिति में क्या परिवर्तन हो जाता है
राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उस समय स्थिति में ये परिवर्तन हो जाता है कि जो राज्य सूची है, आपको पता है राज्य सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? वैसे राज्य सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है राज्यों को होता है। वो जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? वो राष्ट्र की संसद को मिल जाता है। इसी तरह जो दूसरा परिवर्तन होता है वो होता है कि जो राज्य की कार्यपालिका है वो संघ की कार्यपालिका से निर्देशित होने लगती है ना, राज्यों की कार्यपालिका। तीसरा जो ये होता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं वो भंग नहीं होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे समाप्त किया जा सकता है? ऐसा है कि राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा समाप्त कर सकता है। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य आपातकाल को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव यदि संसद सत्र में चल रही है तो वो प्रस्ताव किसके पास रखेंगे? लोकसभा स्पीकर के पास। यदि संसद सत्र में नहीं चल रही है तो वो प्रस्ताव किसके पास रखेंगे? राष्ट्रपति के पास। और लोकसभा में उस प्रस्ताव पर 14 दिन के अंदर विचार करके उसे यदि लोकसभा अपने साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो ये राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसा है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।